बस में सीट के लिए झगड़ा, पुलिस को आकर करना पड़ा कंट्रोल। सरकारी बस में सीट को लेकर महिलाओं का झगड़ा। सागर से शिवमोगा जाने वाली बस में सीट को लेकर शुरू हुई बहस, झगड़े में बदल गई। कंडक्टर के लाख समझाने पर भी नहीं मानी महिलाएं, तो बस को ही पास के पुलिस थाना ले जाना पड़ा ड्राइवर को। यहां पर भी पुलिस की कई कोशिशें समझाने की पूरी तरह नाकाम हुई, तो दोनों तरफ की झगड़ा करने वाली महिलाओं को बस से ही नीचे उतार के आगे सफर के लिए रवाना किया बस को पुलिस ने। कांग्रेस में एमएलसी पद के सैकड़ों दावेदार, 7 की लिस्ट फाइनल। 3 जून को होने वाले एमएलसी चुनाव के चलते कांग्रेस के 7 एमएलसी पदों के लिए सैकड़ों दावेदारों ने नाम दाखिल किया है, जिस पर राज्य के नेताओं ने 20 नामों की लिस्ट हाईकमान को भेज दी थी, जिसमें 7 नाम फाइनल करने की जानकारी मिली, जो कल शाम तक अनाउंस की जाएगी। इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि ओबीसी कोटा में सीएम के बेटे यतेंद्र और बोसराज, तो एससी कोटा में वसंत कुमार, एसटी कोटा में वीएस उग्रप्पा, मुस्लिम कोटा में इस्माइल तामटगर, क्रिश्चियन में आइवान डिसूजा के नाम बताए जा रहे हैं। अब आखिरी लम्हों में क्या बदलाव होगा लिस्ट में, ये तो ऐलान के बाद ही पता चलेगा कि किसको मिला है एमएलसी का कांग्रेस पार्टी से टिकट। हम दो हमारे 12 फिल्म के खिलाफ मुस्लिम जमातों का एहतजाज। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, पवित्र ग्रंथ कुरान के अपमान के सीन फिल्म में गलत अंदाज से दिखाए जाने के खिलाफ इस फिल्म को बैन करने की आवाज़ बुलंद करते हुए देश और राज्य के कई शहरों में एहतजाज चल रहा है। इसी के चलते होसकोटे के ईदगाह मैदान से तालुका ऑफिस, अंजुमन इस्लाम, खिदमत इस्लाम कमेटी और कई जमातों के जिम्मेदारों ने तहसीलदार से मेमोरेंडम देकर इस फिल्म पर पाबंदी लगाने की अपील की, जिससे समाज को गलत संदेश देने का काम किया जा रहा है। कहा, प्रदर्शनकारियों ने ऐसा ही नज़ारा बेलगाम की सड़कों पर भी देखने को मिला। बीजेपी पर 40% कमीशन की शिकायत के चलते कोर्ट पहुंचे सीएम और डिप्टी सीएम। बेंगलुरु की सिटी सिविल कोर्ट में बीजेपी सरकार के अधिकार के दौरान 40% कमीशन पे सीएम बोर्ड, कोविड घोटाला, सीएम पद के लिए 2500 करोड़ जैसे मुद्दों को जग जाहिर करने के इल्जाम में सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और राहुल गांधी पर डिफेमेशन केस दाखिल किया गया था बीजेपी की ओर से, जिस पर कोर्ट ने समन्स जारी करने के चलते आज कोर्ट पहुंचकर जज के सामने पेश होकर जमानत लेकर बाहर आए सीएम और डिप्टी सीएम। राहुल गांधी के लिए वारंट जारी करने की बात कही बीजेपी के वकील ने। यह कोई बड़ा मामला नहीं, बेलेबल केस है, ऐसे मामलों में डिफेमेशन केस नहीं लगता, कहा सीएम ने। अत्याचार के आरोपी प्रज्वल 6 दिन एसआईटी की हिरासत में। सेक्स स्कैंडल वीडियो, कई महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने जैसे आरोपों के मामले में गिरफ्तार प्रज्वल को किया गया था कोर्ट में पेश। कोर्ट से 6 दिन की रिमांड पर लिया है एसआईटी की टीम ने। आज से असल जांच शुरू होगी। प्रज्वल की एसआईटी करेगी पूछताछ, जिसका किस तरह करेंगे प्रज्वल सामना, ये भी है एसआईटी के आगे एक बड़ा सवाल। जमानत अर्जी रद्द होने के बाद भवानी रेवन्ना की तलाश। किडनैप केस में प्रज्वल की मां भवानी की बेल जमानत अर्जी कैंसिल होने के बाद भवानी को गिरफ्तार करने एसआईटी ने तेज कर दी है अपनी तलाश। पूछताछ के लिए हाजिर होने का नोटिस जारी करके लापता भवानी को ढूंढकर पकड़ने के लिए बिछाया है एसआईटी ने बड़ा जाल। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।